नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। वैसे तो आपने हीरे जवाहरात और रुपये पैसे की चोरी के अनेक मामले देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं नट बोल्ट चोरी की। जी हाँ, नट बोल्ट चोरी हुए हैं और वह नट बोल्ट चोरी हुए हैं काठगोदाम में कलसिया नाले पर बने बैली ब्रिज के। यही कारण है कि बैली ब्रिज की आज 3 दिनों से लगातार यहाँ पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। पूरे शहर में नट बोल्ट चोरी होने की चर्चा है। आज हम इस वक्त बैली ब्रिज पर खड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं कि बैली ब्रिज के कौन से नट बोल्ट यहाँ पर चोरी हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय मौजूद हैं। मैं संजय से कहूँगा कि संजय, आप दिखाएं कि कौन से नट बोल्ट यहाँ पर चोरी हुए हैं। ये बैली ब्रिज जो है 3 साल पहले यहाँ पर बना हुआ था। इसके स्थान पर पक्का बैली ब्रिज, पक्का पुल बनना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वह पक्का पुल नहीं बन पाया है। जिस नट बोल्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा कि कौन से नट बोल्ट चोरी हुए हैं। नट बोल्ट कोई 1-2 चोरी नहीं हुए हैं, बल्कि पूरे 70 नट बोल्ट इस पुल से गायब हुए हैं। अब वह यह स्थिति तब है जबकि पुल के दोनों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पूरी रात दिन इस पर ट्रैफिक चलता है। उसके बावजूद चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ पर काठगोदाम चौकी या काठगोदाम चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर चोर आते हैं और नट बोल्ट खोलकर चले जाते हैं। अच्छा हुआ यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी के एनएच खंड को समय पर पता लग गया कि पुल के कुछ नट बोल्ट गायब हुए हैं। इसी कारण से उन्होंने इस पुल की मरम्मत का काम शुरू किया है। पिछले 3 दिन से लगातार इस पुल की नए सिरे से मरम्मत का काम किया जा रहा है। 70 नट बोल्ट जो चोरी हुए थे, वह 70 के 70 नट बोल्ट यहाँ पर बदल दिए गए हैं। उनके स्थान पर नए नट बोल्ट लगा दिए गए हैं। लगातार 3 दिन से इस पुल का काम चल रहा है मरम्मत का, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले दिन काफ़ी जाम लगा था। लोग काफ़ी परेशान हुए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने, पुलिस ने इस रूट का ट्रैफिक डाइवर्ट किया। पहाड़ से आने वाले वाहनों को भवाली से नैनीताल रूसी बाईपास होते हुए कालाढूंगी से हल्द्वानी की ओर को निकाला गया, जबकि हल्द्वानी से पहाड़ को जाने वाले वाहन अभी भी इसी रोड से जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस बैली ब्रिज को। इस बैली ब्रिज के जो इस पर चादर लगी हुई थी, क्रेन की मदद से वो सारी चादरें यहाँ पर हटा दी गई हैं। उन चादरों को हटाने के बाद इसकी सफाई का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है। अधिकांश यहाँ पर जो श्रमिक थे, जो काम कर रहे थे, वो लंच पे निकले हुए हैं, इसलिए अभी आपको श्रमिक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ देर बाद वो लौटेंगे और पुल की सफाई का काम दोबारा शुरू करेंगे। उसके बाद क्रेन की मदद से वापस फिर उन चादरों को दोबारा लगाया जाएगा और जितने भी नट बोल्ट यहाँ पर ढीले पड़े हुए हैं या गायब हुए नट बोल्टों को बदला जाएगा और ढीले पड़े हुए जितने भी नट बोल्ट हैं, उनको यहाँ पर दोबारा से कसने की प्रक्रिया होगी। हमारे साथ यहाँ पर नैनवाल जी हैं, जो बैली ब्रिज के पास इनकी अपना दुकान चलाते हैं। यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं कि जब से ये बैली ब्रिज बना है, आसपास के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। नैनवाल जी, बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं बैली ब्रिज से और क्या चाहते हैं आप यहाँ? सर, ये बैली ब्रिज एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक दुर्भाग्य है कि मतलब ऐसा गवर्नमेंट ने दुष्कर्म कर दिया इन लोगों के साथ। पहले तो हम भी यहाँ पे हैं, मेरी भी दुकान 12:30 1 या 2 बजे तक हम लोग यहाँ पे खोलते हैं। सुबह फादर आते हैं, रात को हम खोलते हैं। इस पुल से ना कोई हेलो हाई कर सकता मोबाइल में। ये लगा लीजिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं खुद को ऐसा महसूस करता हूँ कभी कभी कि मेरी कान कमज़ोर हो गए हैं और चिल्ला के बोलना पड़ता है। आजकल पुल शांत है और आजकल भी हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं, वो आदत पड़ गई है पुल से। और कुछ लोग तो ऐसे हैं सर कि 2-3 लोग यहाँ से मकान बेच के भी जा चुके हैं। क्या चाहते हैं यहाँ पर इसके स्थान पर? क्या पक्का पुल बनना चाहिए? क्या होना? देखिए, पक्का पुल तो ज़रूर बनना चाहिए और पक्का पुल ही इसका निवारण है। दूसरी बात क्या है कि पक्का पुल नहीं बनेगा, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि पुल का जो पटाल है, ये आज आप लोग टाइट कर दीजिए, ये अगले 1 महीने में आप फिर देखिएगा। आप पत्रकारिता के माध्यम से आप देखेंगे, मैं आपको फोटो व्हाट्सएप करूँगा। ये पुल जब इसके ऊपर से ट्रक जाता है तो ऐसे उछलता है। मान लीजिए कोई बाइक वाला आया पीछे से और वो ट्रक के पीछे से वो सीधा नीचे चले जाएगा, उसके हाथ पाँव भी कट के अलग हो जाएंगे। और एक बात विशेषता सर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी हाल ही में जब ये पुल का दोबारा इसको रिन्यूएशन चालू हुई है, अभी 2-3 दिन पहले, कुछ लोगों का बयान आया या किसका आया मैं नहीं जानता हूँ सर, कि यहाँ से नट बोल्ट चोरी हो गए। या आप ही लोग बात आगे पहुँचाएंगे?
मेरी दुकान रात को 1 बजे तक चलती है, सुबह 5 बजे मेरे फादर आ जाते हैं। इस काठगोदाम को बड़ा शांति का एरिया बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग अपनी बाइक भी लॉक खोल के छोड़ के चले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के घर के अंदर या किसी प्रकार से यहाँ पे कोई चीज़ चोरी कर ले। तो नट बोल्ट कैसे चोरी हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सरासर एक लांछन है काठगोदाम के रहने वाले लोगों पे। या तो मैंने चोरी कर लिए, या मेरे घर वाले ले गए, या काठगोदाम की रहने वाली जनता में से किसी ना किसी का परिवार ले गया। सर ले तो हम ही लोग गए, या कोई भी चोरी कर रहा है, नाम बदनाम काठगोदाम का हो रहा है। इससे बढ़िया इस समस्या को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि काठगोदाम वालों को चोर कहने से पहले आप लोग देखिए कि ये पुल कब से इसका काम नहीं हुआ। वो मैं बताता हूँ कहाँ गए नट बोल्ट। पुल पे गाड़ियाँ चल रही हैं, नट बोल्ट नीचे से भी लगे हैं, ऊपर से भी लगे हैं। जब प्लेटें ढीली हुई, प्लेटें क्यों ढीली हुई कि नट बोल्ट ढीले हुए, नट बोल्ट ढीले हुए, बड़े बड़े बोल्ट वो नीचे गिर गए। और सर 100-200 रुपये का, 50 रुपये का बोल्ट ले जाके चोरी करके कौन अपने ऊपर इल्जाम लेगा। 1 बजे रात तक मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, मैंने तो आज तक टर्न की आवाज़ भी नहीं सुनी कभी बोल्ट कहाँ से चोरी होगा। तो ये एक सबसे निवेदन भी है, और कृपया करें काठगोदाम पे चोरी का लांछन ना लगाएं और इसका जल्दी से जल्दी निवारण करें, नहीं तो एक दिन हम ही को बैठना पड़ेगा सामने रोड पर, चाहे फिर पुलिस वाले डंडे मारें या प्रशासन उठा के ले जाए, बंद कर दे। मगर पुल अभी ये टन की आवाज़ नहीं होने देंगे साहब, बहुत हो गया, लोग बहरे होने को तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मैसर जहाँ। आप बताइए, ये बैली ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है पिछले 2 साल से है, इससे किसी तरह की दिक्कतें आपको हो रही है क्या? 3-4 साल से हो गया है, मगर वही सब रातों की नींद उड़ जा रही है, सब उसी के नाम है, क्या कर जाए, परेशानी उसी क्या के चाहते हैं आप यहाँ पर? अब वही वाला पुल बन जाता है जो परेशानी इंसान की खत्म हो जाए, है नहीं है? इतना जाम लग रहा है कि किसी टाइम बाजार भी जाना चाहो तो उसी के नाम है, घंटों तो खड़े होना पड़ रहा है। परमानेंट पुल बन जाए आपका? हाँ, आप चाहते हैं कि परमानेंट पुल बन जाए, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए? सोल्यूशन हो जाए, बहुत अच्छी बात है कि हमें तो है, दूसरों को भी तो परेशान है। क्या नाम बताया आपने? मैसर जहाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।